Hello students, I myself DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on my channel Chemistry Funda. This lecture is completely based on CBSE board examinations, and today we are going to discussion about conversion part 2 of alkyl halide and aryl halide. जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था पूरा, और जो 19 नंबर का क्वेश्चन था वहां से हमने दो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड कन्वर्जन करा दिया था। बाकी जितने कन्वर्जन है उसको मैं आज यहाँ पे फिनिश कर देता हूं, अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड चैप्टर का। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन को आप ऐसे कर लीजिए कि ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 Br से आपको बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CHBr CH3। फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको रिएक्शन करवा दिया अल्कोहलिक KOH से। बच्चों आपको पता है कि अल्कोहलिक KOH क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन बन गया। क्या बन गया, प्रोपीन। अब इस प्रोपीन से हमें Br ग्रुप अटैच करना है और वो भी सेकेंड पोजीशन पे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड क्या रहेगा, एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन। एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन, तो इसको आप रिएक्शन करवा दो HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से पॉजिटिव पार्ट उधर चला जाएगा जिधर हाइड्रोजन कम है और नेगेटिव पार्ट उधर चला जाएगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बेटा ये आपका बन गया CH3 CHBr CH3 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, नोट करो आप। अब हमारे पास, आप नोट कर लो पहले इसे, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉल्यून। टॉल्यून हमने ले लिया CH3 और टॉल्यून से आपको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। टॉल्यून से बनाना है हमें बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। सबसे पहले आप क्या करें, इसको रिएक्शन करवा दीजिए Cl2/HNO। Cl2/HNO, it will give you benzyl chloride CH2Cl, then reacts with aqueous KOH। अब आप इसको aqueous KOH से रिएक्शन करवा दीजिए, तो ये दे रहा है बेंजाइल अल्कोहल। क्या दे रहा है, बेंजाइल अल्कोहल। आप इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि हमें बनाना है बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ये हमारे पास है बेंजीन, एंड बेंजीन से आपको बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो आप यहां पे Br ले लीजिए, यहां पे आप NO2 ग्रुप ले लीजिए। कैसे करेंगे, यहां पे 2 पॉइंट है बेटा। यदि आप पहले नाइट्रेशन करवा देते हो तो आने वाला जो Br है वो मेटा पोजीशन पे चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा, मेटा पोजीशन पे। पहले यदि आप हेलोजिनेशन करवाते हो तो आने वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो फर्स्ट आप इसको रिएक्शन करवा दीजिए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, इट विल गिव यू ब्रोमोबेंजीन। ये ब्रोमोबेंजीन दे देगा। अब इस ब्रोमोबेंजीन को बेटा आप करवा दो डाइल्यूट HNO3 प्लस H2SO4। तो यहां पे मिल जाएगा आपका 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल।
तो ये हो गया आपका बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। यहां से हमें बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो ये हो जाएगा आपका 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। हाउ कैन यू कन्वर्ट इट? देखो बहुत ही सिंपल है, आप इसको रिएक्शन करवा दो SOCl2 के साथ। किसके साथ? SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ जब भी आप इसको रिएक्शन करवाएंगे, ये दे देगा CH2Cl, OH ग्रुप हटेगा यहां से और OH ग्रुप की जगह पे आ जाएगा बेटा ये जो OH ग्रुप है, ये यहां से डिस्प्लेस होगा और उसके जगह पे Cl आ गया। अब आप क्या करो कि इसका रिएक्शन करवा दो KCN के साथ, KCN। तो आपको पता ही है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा तो ये दे देगा आपको CH2CN। अब आप इसको रिएक्शन करवा दो H पॉजिटिव बाय H2O, तो इट विल गिव यू CH2COOH, CH2COH। तो पहले हमने बेंजाइल अल्कोहल लिया, उसको SOCl2 से करवा दिया, इट विल गिव यू CH2Cl, क्योंकि OH ग्रुप को Cl ग्रुप रिप्लेस कर दिया। फिर KCN लाया, तो फ्री मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया CH2CN, फिर इसको एसिडिफिकेशन करवा दिए एंड इट विल गिव यू CH2COOH। तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, नोट करें आप इसे बच्चों। अब आपको बनाना है इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। ये है आपके पास इथेनॉल, CH3 CH2OH will give you प्रोपेन नाइट्राइल CH3 CH2CN। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप क्या करो, इसको रेड फास्फोरस अपॉन I2 से रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो ये OH ग्रुप यहां से जाएगा एंड इट विल गिव यू CH3CH2I। फिर हम इसको रिएक्शन करवा देंगे KCN के साथ, CH3CH2CN। बहुत ही सिंपल। अब हमें बनाना है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। सेनमेयर रिएक्शन का भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले एनिलीन, तो ये है आपका एनिलीन है NH2। अच्छा, इससे बनाना है आपको क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए ये आप ले लो क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट हम क्या करेंगे कि इसको हम रिएक्शन करवा देते हैं NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री C। इट विल गिव यू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फिर आप इसको रिएक्शन करवा दें CuCl अपॉन HCl, तो ये दे रहा है आपका क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन से क्या किया हमने? सबसे पहले एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करवा दिया। टेम्परेचर को हमें रखना है लेस देन 5 डिग्री C पे। इट विल गिव यू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एंड आफ्टर दैट you will react it with CuCl upon HCl, it will give you chlorobenzene। क्या दे रहा है? क्लोरोबेंजीन। नोट करो बेटे। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 19 नंबर का 9 क्वेश्चन है कि 2 क्लोरोब्यूटेन से हमें बताना है, बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो 2 क्लोरोब्यूटेन, तो CH3 CH2 CHCl CH3 ऊर्ज रिएक्शन करवा रहे हैं प्लस 2Na, then it reacts with CH3 CH2 CHCl CH3। अब ये 2NaCl चला गया और ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH CH CH2 CH3। यहां पे एक CH3 लग गया और यहां पे सेकेंड। अब यदि इसका नोमेनक्लेचर भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 मिथाइल 4 मिथाइल, तो 3,4 डाइमिथाइल
हेक्सेन। बहुत सिंपल, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन से हमें बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, हमें क्लोरीन ग्रुप को यहां पे लाना है। तो ये सिंपल HCl का रिएक्शन करवा दो, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो पॉजिटिव पार्ट H इधर आ जाएगा और नेगेटिव Cl इधर आ जाएगा। इट विल गिव यू CH3 CCH3 Cl CH3। नोट करिए इसे आप, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड? फर्स्ट वी टेक इथाइल क्लोराइड CH3 CH2Cl and convert it into propanoic acid. First react with KCN. सबसे पहले आप इसे KCN से रिएक्शन करवा दें। It will give you CH3 CH2Cn और CH3 CH2Cn. Now react it with H positive. It will give you CH3 CH2 COOH, propanoic acid, propanoic acid. But1 in to normal butyl iodide, but1 in CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, but1 in से आपको बनाना है नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, दैट मीन्स CH3 CH2 CH2 CH2I। फर्स्ट आप इसको रिएक्शन करवा दो HBr in presence of peroxide, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। H इधर आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट मीन्स कि CH3 CH2 इधर H आ गया, तो इट विल गिव यू CH2 एंड Br यहां पे आपका अटैच हो गया। अब आप लोगों को याद होगा बेटा, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, फिंकलस्टन रिएक्शन, सोडियम आयोडाइड in presence of NaI, it will give you CH3 CH2 CH2I। तो ये हमारा बन गया नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। समझ में आ रहा है? नोट करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। कैसे बनाएंगे बेटा? सबसे पहले आप ले लो 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन मीन्स CH3 CHCl CH3। फर्स्ट रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH, आप इसे अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवा दो। इट विल गिव यू CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देन रिएक्ट इट with anti-Markovnikov addition HBr in presence of H2O2, कोई भी पेरोक्साइड ले लो, it will give you CH3 CH2 CH2Br, then react with aqueous KOH substitution reaction and it will give you CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बन गया आपका प्रोपेनॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CHOH CH3। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हमें बनाना है आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म मीन्स CHI3, मेनली यही बनाना है। वैसे तो डायरेक्ट इसको हम हेलोफॉर्म रिएक्शन करवा सकते हैं I2 प्लस NaOH से, या तुम्हें उसमें कोई दिक्कत हो इसको फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दो CrO3 के साथ। इट विल गिव यू CH3 COCH3, और जिसके पास COCH3 ग्रुप होता है वो किस में जाता है? हेलोफॉर्म रिएक्शन में जाता है। नाउ रिएक्ट इट विथ I2 प्लस NaOH,
इट विल गिव यू CHI3, और भी एक बाय प्रोडक्ट दे देगा आपको CH3 COONA, ये भी बाय प्रोडक्ट देगा। मेन प्रोडक्ट हमें ये कह रहा था बनाने के लिए, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डायरेक्ट ये ले लेंगे, वैसे भी हो जाएगा, या पहले हमने उसको ऑक्सीडाइज करवा करके कीटोन बना दिया और कीटोन को हमने I2 प्लस NaOH के साथ आइडोफॉर्म बना दिया। ठीक है, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। डियर स्टूडेंट्स, ये आप क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, दिस इज क्लोरोबेंजीन। पहले हम इसका नाइट्रेशन करवा देते हैं, HNO3 प्लस H2SO4। तो क्लोरोबेंजीन का जब हम नाइट्रेशन करवाएंगे तो ये पैरा पोजीशन पे जाकर के लग गया, क्लोरोबेंजीन NO2। ठीक है, सिंपल क्लोरोबेंजीन का हमें फिनॉल बनाना होता तो हमें हाई टेम्परेचर की नीड थी, लेकिन यहां पे हमें दिया क्या हुआ है, यहां पर हमें एक NO2 है, ड्रॉवर लगा हुआ है, इसके कारण कम टेम्परेचर पे भी काम चल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम ले लेते हैं NaOH 433 केल्विन। इट विल गिव यू ONA NO2, then react with H positive, dilute HCl, and it will give you पैरानाइट्रोफिनॉल। तो हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन का हमने नाइट्रेशन करवा दिया, तो नाइट्रो ग्रुप यहां पे लग गया पैरा पोजीशन पे। फिर हमने उसको NaOH एट द रेट ऑफ 433 केल्विन हमने रिएक्शन करवा दिया, क्लोरोबेंजीन से बन गया ONA। देन वी रिएक्ट इट विथ डाइल्यूट HCl एंड ONA हो गया OH, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब हमारे पास क्वेश्चन है 2 ब्रोमोप्रोपेन, CH3 CH Br CH3, 2 ब्रोमोप्रोपेन से हमें बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब हो गया CH3 CH2 CH2 Br। 2 bromopropane first reacts it with alcoholic KOH, it will give you CH3 CH double bond CH2 propene, then we react it with HBr in presence of peroxide and it will give you 1 bromopropane। तो पहले हमने 2 ब्रोमोप्रोपेन लिया, अल्कोहलिक वेज से रिएक्शन करवा दिए, प्रोपीन बन गया। प्रोपीन को फिर हमने HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो किया एंड इट विल गिव यू CH3 CH2 CH2Br 1 ब्रोमोप्रोपेन। राइट इट। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का 19 नंबर का 17th क्वेश्चन, क्लोरोइथेन से हमें बनाना है ब्यूटेन। तो दैट्स वेरी सिंपल रिएक्शन, दैट मीन्स ऊर्ज रिएक्शन। क्लोरोइथेन CH3 CH2 Cl, दिस इज क्लोरोइथेन, प्लस 2Na प्लस Cl CH2 CH3 and it will give you, ये 2NaCl बाहर चला गया and it will give you butane CH3 CH2 CH2 CH3, it will give you butane। then benzene to diphenyl, this is called Fittig reaction। आप बेंजीन ले लो, ठीक है, फर्स्ट रिएक्ट विथ Br2 in presence of FeBr3, it will give you bromobenzene, ठीक है। फिर आपका जो ये ब्रोमोबेंजीन है, इस ब्रोमोबेंजीन का
टू मोलिकुल ले ले, 2Na के साथ रिएक्शन करवा दे, ब्रोमोबेंजीन का हमने 2 मोलिकुल ले लिया और ये 2NaBr बाहर चला गया एंड इट विल गिव यू डाइफिनाइल। डाइफिनाइल, दिस इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन। ये आपका हो गया फिटिक रिएक्शन, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या हो जाएगा? CH3 C CH3 CH3 Br, tertiary butyl bromide, to convert it into isobutyl bromide. How can it possible? Yes, very simple. First react with alcoholic KOH. पहले आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा ले। अल्कोहलिक KOH के साथ जब आप रिएक्शन करा लोगे, इट विल गिव यू CH3 डबल बॉन्ड CH2। फिर आप इसको आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है, आप इसको रिएक्शन करवा दें HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इट विल गिव यू CH3 CH3 CH2Br एंड दिस H, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा लिया और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा लेने के बाद ये क्या बन गया? अल्कीन बन गया। अल्कीन को फिर हमने HBr एंड पेरोक्साइड, जो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल है वेरी सिंपल, उसके हिसाब से हमने बना लिया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आप इसे नोट करें। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एक्सरसाइज 19 है उसका ये कन्वर्जन का लास्ट क्वेश्चन है कि एनिलीन से बनाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड। सबसे पहले आप एनिलीन का स्ट्रक्चर लिखें, तो ये हो गया आपका एनिलीन एंड यहां से आपको बनाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड एंड ट्रिपल बॉन्ड C। सबसे बेहतर मेथड जो यहां पे आएगा वो होगा कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इसको हमने रिएक्शन करवा दिया CHCl3 प्लस 3KOH, CHCl3 प्लस 3KOH के साथ आप इसका रिएक्शन करवा दो। कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन, इट विल गिव यू फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2O, तो बन गया फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो इस टाइप से कन्वर्जन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था एक्सरसाइज में, दोनों कन्वर्जन दो जगह दिया हुआ था, वो फिनिश हो गया। 19 नंबर के क्वेश्चन में 20 कन्वर्जन था। फर्स्ट और सेकंड कन्वर्जन तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था और रिमेनिंग 18 कन्वर्जन मैंने अभी आपको बता दिया हूं। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बोर्ड एग्जाम से पहले, मतलब जो नेक्स्ट क्लास की जो लेक्चर आएगी, लंबी लेक्चर आएगी, और प्रयास करेंगे कि हम 2 शॉर्ट या 3 शॉर्ट में पूरी के पूरे चैप्टर को आपको फिनिशिंग कराने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।